बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक है। आज मैं बना रही हूँ इंतहाई लाजवाब किस्म का पिज़्ज़ा बर्गर। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं रेसिपी जल्दी से। और उससे पहले आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मैंने उबली हुई चिकन ली थी। उबली हुई चिकन को मैंने कट कर लिया था। जैसे पीस बनाए हुए मैंने आपको दिखाया, ऐसे पीसेस भी मैंने कट कर लिया। अब किसी भी शेप का करें, कोई इशू नहीं है। ऊपर नमक डाल दिया हमने, हस्बे ज़रूरत नमक डाल देना है। ये बहुत ही मज़े का बनता है पिज़्ज़ा बर्गर। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखना है, ठीक है। नमक पहले डाला था, अब डाल दिया हाफ़ टी स्पून डाल दी रेड चिली पाउडर। गरम मसाला डाल दिया अब हाफ़ टी स्पून। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल दी हाफ़ टी स्पून। चिली सॉस डालेंगे 2-3 कतरे, ठीक है जी। उसके बाद स्वीट सोया सॉस डाल देंगे, ये भी हम 2-3 ड्रॉप्स ही डालेंगे। अगर आपका चिकन ज़्यादा है तो आप इसकी जो स्पाइसेस हैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब चिकन था, ठीक है जी। अब हम इसको सब स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, अच्छे से स्पाइसेस मिक्स हो गया। अब यहाँ पे एक अंडा ले लिया, अंडे को फेंट लिए और अब हम ये भी चिकन के अंदर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, या फिर कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। कॉर्न फ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च ये हमने डाल दी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखिए आप लोग। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप लोग से मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। इससे हमें खुशी होती है और ये हमारा एक इनाम भी होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो चलिए जी, अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया। अगर आप चाहें तो आप 10 या 15 मिनट के लिए चिकन को रख भी सकते हैं, लेकिन मैंने तो उसी टाइम फ्राई कर लिया था। इसमें टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ऑयल डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। और अब हमें क्या करना है, ऑयल को कर लेना है गरम। 3-4 मिनट ऑयल को गरम करेंगे और अपनी चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। मैरिनेट जो चिकन की थी उसको हमने ऐड कर देना है, ठीक है। अब जैसे मर्ज़ी डालेंगे, जब ये फ्राई होगी तो एक दो इसका पीस है वो अलग हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जुड़ी नहीं रहेगी। मैंने सारी चिकन ऐड कर दी थी, ठीक है जी। फ्लेम जो इसका आपने ध्यान रखना, हाई फ्लेम नहीं करनी, मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे, ठीक है जी। ये देख के जैसे जैसे चिकन जो फ्राई हो रहा है तो जो सारी चिकन है वो अलग होती जा रही है। और ऐसे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, आपको इसमें जिंगर का भी फ्लेवर मिलेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है। तकरीबन 7-8 मिनट लगे थे तो चिकन जो थी मेरी बहुत ही अच्छी फ्राई हो गई थी और बहुत ही क्रिस्पी भी थी। हम ऐसे इसके साइड्स चेंज करते रहेंगे और फिर चिकन जो हमारी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी। बस जी, ये डन है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। बहुत एहतियात से आपने इसको निकाल लेना। ये देखें चिकन निकाल लिया। अब ये मैंने 2 बन ले लिए बर्गर वाले, मुझे ऐसे कटे हुए मिले थे तो मैंने फिर इसको पूरा काट लिया। आधे कटे थे, थोड़ा सा नहीं था कटा, तो मैंने इसको पूरा काट लिया। अब हम इसके जो है साइड्स मैंने अलग कर लिए। ऊपर लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपने लगा देनी है। पिज़्ज़ा सॉस हमारी लग चुकी है। ये देखें जी, ये तैयार है। अब हमने चीज़ ले लेनी है। मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी,
अगर आप चाहें तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर के साथ। मैंने इसको काट लिया था छुरी के साथ। अब मैं इसके पीसी जो है वो ऊपर रख दूँगी, चारों बन के ऊपर रख देने हैं। 2 बन जो है वो हमने नीचे यूज़ करने हैं बर्गर के लिए और 2 हम ऊपर कवरिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मैंने लगा दी थी शिमला मिर्च ग्रीन जो थी, ग्रीन बेल पेपर थी मेरे पास, मैंने यही यूज़ किए। ठीक है, जो बन हमने ऊपर रखने हैं। ठीक है, ये देखें जी, जो ऊपर रखेंगे उसके ऊपर मैंने ऑलिव्स भी लगा दिए थे, ब्लैक ऑलिव्स मैंने यूज़ किए थे ऊपर वाले बन के साइड पे। नीचे वाले पे हम ऑलिव्स यूज़ नहीं कर रहे। ये देखिए मैंने इनको हल्का से 2-3 मिनट के लिए बेक किया था। चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने ये सलाद पत्ते लिए थे, ये हमने नीचे रख देने हैं। उसके बाद कटे हुए खीरे लगा देंगे और हम लगा देंगे केचप। फ्राई की हुई चिकन ऐड कर वो भी रख देंगे इधर इसके ऊपर। चिकन बहुत ही अच्छी फ्राई हुई थी और इसका इंशाल्लाह आप जब खाएंगे तो आप खुद इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े का ये वाला बर्गर बनता है। फिर मैंने केचप लगा दी। अब मैंने ये सॉस तैयार की थी, मैंने गार्लिक सॉस और उसके बाद इसके अंदर केचप ऐड की थी और इसको मिक्स कर लिया था, गार्लिक सॉस और केचप। ठीक है, ये भी लगा दी। 1 टमाटर का पीस रख देंगे गोल कटा हुआ, फिर केचप लगा देंगे। और अब हमने इसके ऊपर 1 स्लाइस चीज़ का रख देना है। ये भी मेरे पास ये चेडर चीज़ थी। ठीक है, ये चेडर चीज़ मैंने यूज़ की थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हम 1 स्लाइस चेडर चीज़ का रख देंगे और ऊपर हमारा जो ऑलिव्स वाला बन तैयार किया हुआ हम वो रख देंगे। ऐसे हमने रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको प्रेस करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आराम से। अब हम नेक्स्ट जो दूसरा हमारा बर्गर है वो भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे। पहले हमने पत्ते रख रहे हैं। तो ये वाला बर्गर जब आप ट्राई करेंगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कैसा लगा आपको बर्गर और कैसा बना था, क्योंकि ये जब मैंने बनाए थे सबको इतने पसंद आए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत ही मज़े के फ्लेवर आया था इसके अंदर। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में और इजाफा होता है। अब फिर हमने सॉस लगा दी है बनाई हुई, गार्लिक सॉस और केचप। ये अगर हम मिक्स करते हैं तो बहुत ही मज़े का ये वाला फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छी सॉस तैयार हो जाती है। अब हमने फिर चीज़ रख दी है और हम फिर जो है तैयार किया हुआ बन रख देंगे। जो देखें आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा तैयार हुआ है और कितना मज़े का, ये खाने में कितना मज़ा होगा, देखने में इतना अच्छा ये लग रहा है। अब मैंने इसको 2 मिनट के लिए अगेन बेक किया था, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी आपने ज़रूर किया होगा। ऐसे ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।